सभी को मेरा प्रणाम। मैं दीपा रानी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य केयर परिवार से। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं स्वास्थ्य केयर परिवार में काम करती हूँ। स्वास्थ्य केयर परिवार के लिए काम करती हूँ, अपने लिए नहीं। स्वास्थ्य केयर परिवार के लिए काम करती हूँ। मेरा ये पॉइंट समझिएगा। मेरी आदरणीय सुमन सिंह गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सीएम सर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये पॉइंट समझिएगा, मैं किस माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी। 1950 की ईस्वी की बात है। 1950 सन की बात है कि एक सदस्य था, मजदूर, रेलवे ट्रैक पे काम कर रहा था। रेलवे ट्रैक पे पटड़ियाँ बिछाई जा रही थी। उस टाइम पे लकड़ी की बिछाई जाती थी। तो बिछाते बिछाते बराबर में दूसरा रेलवे ट्रैक था, तो एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन में से, वो रेलवे ट्रैक पे जो मजदूर काम कर रहा था, उस दूसरी जो ट्रेन आ रही होती है, उस ट्रेन में से एक सदस्य निकल के आता नहीं, पहले वो देखता और चिल्लाता है। ट्रेन रुक जाती है और वो चिल्लाता है, उसको बुलाता है, इधर आओ इधर। उसने देखा कि मुझे कोई बुला रहा है, तो वो उस ट्रेन के पास गया और वहाँ पहुँचा और उनके पास पहुँचा। उस ट्रेन में वो सदस्य बैठा। आधे घंटे तक बातें हुई, हंसी मजाक सब तरह की बातें हुई। फिर बाद में जब वो दोनों सदस्य बाहर निकले, ट्रेन का सब कुछ रुका हुआ था। बाहर निकलने के बाद आधे घंटे बाद सब कहने लगे, अरे तुम्हें ये सदस्य कैसे जानता है? ट्रेन में आए थे, ये आपको कैसे जानते हैं? सभी को पता था कि वो जो ट्रेन में आए थे वो जेम मर्फी थे, जो उस समय रेलवे ट्रेन के प्रेसिडेंट थे, रेलवे ट्रेन रोड के प्रेसिडेंट थे। तो उस टाइम पे वो ये थे और वो एक मजदूर था। उस मजदूर से पूछा गया कि भैया तुम्हें ये कैसे जानते थे प्रेसिडेंट? उन्होंने बोला कि देखिए, मैं और ये जेम मर्फी और मैं एक साथ ही एक दिन अमेरिका के अंदर इस ट्रैक पे काम करने के लिए आए थे। एक दिन इस ट्रैक पे काम करने के लिए आए थे दोनों ही। लेकिन फर्क क्या था कि मैं $1 के लिए काम कर रहा था और ये रेलवे ट्रैक रोड के लिए काम कर रहे थे। मैं $1 के लिए काम कर रहा था, ये रेलवे ट्रैक रोड के लिए काम कर रहे थे। इनका एक उद्देश्य था। तो इसमें ये फर्क होता है, इसलिए ये आज प्रेसिडेंट बन गए रेलवे ट्रैक रोड के और मैं मजदूर ही रह गया, क्योंकि मैं सिर्फ $1 पे काम कर रहा था। मेरा पर्पज क्या था? सिर्फ और सिर्फ $1, आगे का कुछ भी नहीं था। और इन्होंने आगे का ही सोच रखा था। इन्हें $1 से, $2 से, $50 से कोई मतलब नहीं था। तो सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सभी अपना एक उद्देश्य बनाइए। उद्देश्य के साथ करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, वही बहुत बड़ा भी करते हैं जीवन में। $1, 500 रुपये, 1000 रुपये, इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले कभी बड़ा नहीं करते हैं और बड़ा करते भी नहीं हैं, बड़े बनते भी नहीं हैं। अपना उद्देश्य बनाइए, जुनून लाइए अपने अंदर, एक जुनून लाइए, दीवानगी लाइए। तब देखिए आप कितना बड़ा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।